अग्नि की नीली लो ब्रह्मत्या का भाग है। पृथ्वी को ब्रह्मत्या दी, पृथ्वी का बंजर भाग, वृक्ष पे लगने वाली गोंद ब्रह्मत्या का भाग है। फिर नारी को दी, स्त्री का रजस्वला होना ये ब्रह्मत्या का भाग है। 4 जगह पर बांटकर तब इंद्र ब्रह्मत्या से छूटे, तब वत्रासुर की उत्पत्ति हुई और वत्रासुर ने जो आक्रमण किया इंद्र के साथ युद्ध हुआ, हार गए इंद्र। विनती करी देवताओं से, देवताओं ने कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ, दुनिया में एक संत ऐसे हैं जिन्होंने अपने तप बल से अपनी अस्थियों को भी प्रबल कर रखा है, उनके पास जाकर निवेदन करो। दधीचि बाबा से जाकर निवेदन किया, विनती करी। और जब निवेदन विनती करी, जब आप हृदय से, चित्त से, मन से आप निवेदन करते हो तो भगवान उसको स्वीकार करता ही है। एक पत्र आया है, देखिए। मैं दिनेश, पिता पूनम चंद जी जाट, गांव तिल्लोर, जिला इंदौर। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र भेजा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं दिनेश, पिता पूनम चंद जी जाट, गांव तिल्लोर, जिला इंदौर। मैंने किसी कारणवश, गुरुदेव आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैंने किसी कारणवश गुरुदेव फांसी लगा ली थी। 29 तारीख जुलाई का महीना 2022 को 40 घंटे अस्पताल में रहा। डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। इनने पत्र में लिखा है, डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। फिर मेरी लड़की जो कि बहुत रोई क्योंकि मर चुका था, जो 12 साल की है, उसने किसी से रुद्राक्ष मंगा कि हमको रुद्राक्ष दे दो अगर सीहोर का हो। वो रुद्राक्ष लिया, पानी में डाला, शिवजी के मंदिर चली गई, जल चढ़ाया, लेकर आई। डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था और मेरी बेटी ने शिवजी का चढ़ा हुआ जल लाकर शंकर भगवान से कहा, मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, मैं भले बेटी हूँ, 12 साल की हूँ, मेरे पापा को जीवित कर दो। मुंह में रुद्राक्ष का जल दिया। गुरुदेव जो 40 घंटे हॉस्पिटल में पड़ा रहा, मृत घोषित था, बाबा का उस रुद्राक्ष का जल का प्रबल इतना भाव है गुरुजी, मुझे 20 मिनट के बाद होश आ गया और मैं आज जीवित खड़ा हूं। नीचे लाइन लिखी है गुरुदेव, सारे रिश्तेदार, डॉक्टर, सारी मीडिया वाले मुझे जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो मर चुका था वो जिंदा कैसे हो गया। ये शिव तत्व है। अब अच्छे हैं आप? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव कह दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। खुश रहिए, बाबा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। बैठिए। आए जीवन में दुख, आए जीवन में तकलीफ, आए जीवन में कष्ट, और उसका भजन मुंह। फिर कहूंगा, दुनिया के लोग कहें रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, हम कहीं के रुद्राक्ष की बात नहीं करते, पर इतना विश्वास मेरे कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर है कि वो डूबने नहीं देता, व्यक्ति को निकाल कर बाहर कर देता। कई लोग कहते हैं क्या है ऐसा सीहोर के उस कुबेरेश्वर धाम? ऐसा नहीं, सीहोर में भी कई लोग रुद्राक्ष बांटते हैं। दुनिया भर में लोग आजकल तो जहां कथा होती है लोग बाग रुद्राक्ष बांटना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे तो मेरा महाकाल राजा जो उज्जैन में है, ऐसे महाकालेश्वर भगवान के मंदिर तो पूरे विश्व में बने हैं, पर महाकाल तो महाकाल होगा, विश्वनाथ तो विश्वनाथ होगा। उसी तरह दुनिया में कहीं रुद्राक्ष बटे, कहीं कोई दे, कितना भी खरीदो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष आपको निशुल्क प्राप्त होता है, कंकर शंकर की धरा से आप लेकर जाते हो, क्योंकि सीहोर का रुद्राक्ष कोरियर नहीं करा जाता, सीहोर का रुद्राक्ष किसी के घर नहीं भेजा जाता, सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से नहीं मिलता, सीहोर का रुद्राक्ष तो कंकर शंकर की उस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से प्राप्त होता है, उसी की देन से मिलता है और उसी से प्राप्त होकर कल्याण करता है।
दुनिया में चाहे कितना भी बटे उससे मतलब नहीं, कुछ तो होगा इस स्थान की महत्वता, कुछ तो कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की महत्वता होगी, जिसकी भूमि का एक रुद्राक्ष, एक कंकर जीवन का सुख दे जाता है। कहे दुनिया कहे तो उसका आनंद तो। आगे वर्णन आया, दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी, अस्थियां दे दी, उस अस्थियों से शस्त्र बना, शस्त्र बनकर युद्ध हुआ, युद्ध होते ही वृत्रासुर का अंत हुआ। पिपलाद सुवाच के गर्भ से प्रकट हुए, जिसको महादेव ने अपना नाम, अपना आनंद, अपना वर प्रदान करा और कह दिया, इस पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलाद तेरा जन्म हुआ है, मैं स्वयं निवास करूंगा, पिपलेश्वर महादेव के रूप में मैं यहां रहूंगा। संसार का कोई मनुष्य अगर पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलाद तेरा नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। शिव जी ने उसे वर प्रदान कर दिया। ऐसा पिपलेश्वर महादेव पिपलाद का चरित्र है। वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, प्रथम सोमनाथ जी का स्मरण, चंद्र